बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। इसका सही उत्तर है फास्फोरस चक्र। और बाकी का जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसी के साथ कार्बन और हाइड्रोजन चक्र क्या है, वो सब क्या होते हैं, तो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र के पार्ट होते हैं। अब फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है, इसके पार्ट नहीं है। तो इसे आप कैसे समझ सकते हैं, तो अगर हम लोग बात करें अपने एटमॉस्फेयर में तो लगभग 21% आपका ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। तो जो एटमॉस्फेयर में हमारे एटमॉस्फेयर में गैसीय रूप में पाए जाते हैं तो वही तो उसके पार्ट होंगे। जबकि अगर बात करें फास्फोरस का और कैल्शियम का, तो जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जीव जंतु होते हैं, फास्फोरस कहाँ से लेते हैं, तो जमीन से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। और अगर बात करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब का, तो यह गैसीय फॉर्म में वो सब ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पर पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है स्वपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल की ही मदद से जो स्वपोषी मतलब वही पेड़ पौधों या पादप की बात कर रहा है, वो लोग अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की प्रकाश में। तो एक तो यह हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जिसे कि हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो वो लोग के अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और वो लोग भी सूर्य की मदद से क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। इसलिए एक से अधिक मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। मतलब कि हाई एनर्जी लेवल और शॉर्टर वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो किस पर होता है, पराबैंगनी विकिरण जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसमें होता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है जैविक आवर्धन, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जैसे कुछ रासायन होते हैं जो कि गैर अपघटनीय होते हैं, मतलब नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें डीडीटी का, आपने सुना होगा कि पहले डीडीटी का छिड़काव किया जाता था जिससे कि मच्छरों को मारा जा सके, लेकिन बाद में इसे एग्रीकल्चर यूज के लिए बैन कर दिया गया है। तो डीडीटी क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता है, डिग्रेडेबल नहीं होता है। तो जैसे डीडीटी का मान लेते हैं छिड़काव कर दिए, अब वो मिट्टी के ऊपर आ गया, अब बारिश हुआ, बारिश के साथ ही जो मिट्टी था पानी में चला गया। अब पानी के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, तो जो डीडीटी था पेड़ पौधे अवशोषित कर लिए जो छोटे छोटे थे। अब इसके बाद पेड़ पौधों को वहाँ पर जो छोटी छोटी मछलियाँ थी उसने खाया, फिर उस मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया। ठीक है, तो इस तरीके से जो डीडीटी था एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे जा रहा है, मतलब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पे जा रहा है। और उसके अंदर जो डीडीटी था वो संचयित है। तो यही पूछ रहा था इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जैविक आवर्धन कहते हैं। और जो डीडीटी का मात्रा रहेगा हर ट्रॉपिकल लेवल पे आप देखेंगे तो बढ़ता जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका सही उत्तर है सीमित संसाधन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि मेथेमोग्लोबिनेमिया, जिसे कि हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम के भी नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है नाइट्रेट। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली ब्लू बेबी सिंड्रोम ही दे देता है कि किसके कारण होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। यहाँ पर अगर बात करें कैडमियम की, तो कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो इटाई रोग होता है। यह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, तो जैसे देखिए कैडमियम, तो कैडबेरी देखते हैं तो कैडबेरी थोड़ा सा बड़ा ईटा की तरह होता है, जो ईट होता है, तो इटाई कैडमियम इटाई, उससे आप लिंक करके याद कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, बहुदिशिक होता है, एक दिशिक होता है, या फिर त्रिदिशिक होता है। तो इसका सही उत्तर है एक दिशिक, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मान लेते हैं घास है, ठीक है, घास को खाया टिड्डा ने,
टिड्डे को किसने खाया? तो मेढक ने खाया। तो यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो होगा वो घास से कहाँ पर चला गया? टिड्डा में। टिड्डा से कहाँ पर चला गया? मेढक में। तो देख रहे हैं यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मेढक से यहाँ पर वापस से आ जाएगा टिड्डा में। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो एक दिशिक है वही सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है, मतलब जो इकोसिस्टम का कौन कौन पार्ट है? जंतु है, पादप है, सूक्ष्म जीव है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए सभी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी होते हैं। इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन गैस। CH4 इसका फार्मूला होता है। और मीथेन गैस क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस भी है। लैंडफिल क्या होता है? तो देखे होंगे आप नगर पालिका वाले कहीं ना कहीं एक जगह देखते हैं तो बहुत सारा कचरा जमा कर देते हैं, तो उसी कचरा से क्या कहते हैं? लैंडफिल कहते हैं। और उससे कुछ दिनों बाद कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए सबसे पहले पादप रहता है, पादप मतलब पेड़ पौधे हो गए, इसे कौन खाता है? हिरन खाता है। हिरन को कौन खाएगा? तो शेर खाएगा। तो यही पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि पर्यावरण में जो प्लास्टिक है किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है? जीवाणु द्वारा, मृतोपजीवी द्वारा, परजीवी द्वारा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्लास्टिक होता है बहुत सालों तक बना रहता है, वह विघटित नहीं होता है, न ही जीवाणुओं द्वारा, न मृतोपजीवी द्वारा और न ही परजीवी द्वारा। इसलिए एक से अधिक, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है सौर सेल, पवन चक्कियाँ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सोलर सेल हो गया या फिर पवन चक्की और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये सभी क्या करते हैं? कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसलिए एक से अधिक यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। और अगर बात करें जैसे गाड़ी हो गया जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, उन सबसे क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होता है। लेकिन सौर सेल, पवन चक्की ये सब क्या करते हैं? कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग आहार जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो देखिए जो सूर्य से सिर्फ 1% ही क्या करते हैं? पेड़ पौधे लेते हैं। और जितना एनर्जी रहता है पेड़ पौधे से नेक्स्ट 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले कौन होते हैं? तो स्वपोषी, जो वही पेड़ पौधे होते हैं वह होते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो इस तरीके से इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी तरीके से देखिए हम लोगों ने जो ईवीएस के क्वेश्चन थे सभी को डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।